वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर के और कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, उनमें आपको पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। ब्रोकर्स की राय क्या है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है, लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, इन तमाम आंकड़ों पहलुओं को लेकर के शौर्य हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज अरुण जी है, क्योंकि खास तौर से प्राइमरी मार्केट पे अपनी पैनी निगाह रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले शौर्य से समझते हैं आज की लिस्टिंग जो है आईपीओ के बाजार के लिहाज से अच्छी नहीं रही और सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं शौर्य? जी, आर के स्वामी कंपनी जैसे आपने बताया मार्केट पर अच्छी लिस्टिंग नहीं दिखाई है। आर के स्वामी एनएसई पर 250 रुपीज़ पर लिस्ट हुई है, जबकि इशू प्राइस है इसका 288, यानी इशू प्राइस से 13.2% की डिस्काउंट पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। आईपीओ कॉल 25.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और कंपनी ने आईपीओ से 423.56 करोड़ जुटाए थे, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्राइस थोड़ा रिकवर होता हुआ नजर आया था। रिकवरी आई पर वैसी रिकवरी नहीं आई। लेकिन अब चलिए, अब पूछते हैं यहाँ पर क्या राय अरुण जी की तरफ से है। अरुण सर, क्या इसको चेज करना चाहिए, क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए आर के स्वामी को लेकर के, या फिर आपको लगता है अगर नहीं मिला है, अगर आईपीओ पे नहीं लगा तो कोई बात नहीं और जिसका लग गया है उसको अपना जो भी लॉस है वो बुक करना चाहिए? विपुल जी, दो चीज खास इस कंपनी के बारे में। 250 पे लिस्ट हुआ, 285 रुपए उसके बाद ऊपर चला गया, अब वापस 265 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये कि आपको एक ही दिन में वो दोबारा नीचे आकर कुछ आपको जो कहते हैं मजबूती नहीं दिखा रहा ये शेयर। इसके अंदर में ये गिरावट होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है और वो डिस्काउंट को अगर आप इशू प्राइस से माइनस कर देते हैं तो भी उनको पैसा नहीं बन रहा। एम्प्लॉय की जो कंपनी के निवेश में जो पैसे की क्षमता होती है या हिम्मत होती है, वो बाजार के निवेशकों से कम होती है। तो हो सकता है कुछ दबाव वो लाए हों। दूसरा ये कि जब इश्यू आया भी था तो कुछ लोगों को ये जरूर लग रहा था कि शायद कंपनी ने प्राइसिंग कुछ महंगी की है। ये दोनों चीज को लेकर, और सबसे बड़ा फैक्टर तीसरा, जो मार्केट का मौजूदा माहौल है वो थोड़ा सा वीक होने के कारण शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से 245 का कुछ लो किया है शेयर। 240-45 में इसमें छोटी सी एसआईपी के तहत इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। जो महंगी थी वो ये जो डिस्काउंट आपको मिलता है 42-43 रुपए का, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, करीब 15% का डिस्काउंट होता है। तो ये राय जो है आर के स्वामी पर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा शौर्य के पास से पूछते हैं कि बाकी जो आईपीओज खुल रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। पहले जरा मेन बोर्ड की बात कर लेते हैं शौर्य जी। आज मेन बोर्ड पर एक आईपीओ खुला है, कंपनी का नाम है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज। पहले आईपीओ की डिटेल्स देखें। आज खुला है, 14 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 280 से लेकर 295 रुपीज़ का। कंपनी 600 करोड़ जुटा रही है, जिसमें फ्रेश इशू है सिर्फ 250 करोड़ का। और आज पहले दिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से अभी तक 19% भर चुका है और कंपनी को 295 रुपीज़ के प्राइस पर 20 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी डाइवर्सिफाइड काम करती है डीलरशिप में ऑटोमोबाइल्स के। इसके 3 सेगमेंट्स हैं, लग्जरी व्हीकल्स बेचती है, कमर्शियल व्हीकल्स बेचती है, पैसेंजर व्हीकल लग्जरी व्हीकल को एक साथ रखा है, और तीसरा इसका इलेक्ट्रिक एंड 2 व्हीलर्स। अब इसका एक पॉइंट है, इसने अपने आप को सदर्न और वेस्टर्न रीजन में कंसंट्रेट कर रखा है जोग्राफिकली। दूसरा इसका ये है कि कंपनी की डीलरशिप अच्छी रिलेशन है कंपनियों से, लेकिन मारुति और टाटा मोटर्स का 80% ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो अगर उनके साथ रिश्तों में कुछ खराब आई है, उन्होंने नेगोशिएशन चेंज करना चाहे, तो कंपनी अपने आप को इतना अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपको ग्रोथ देखने को मिले पूरे सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। अगर इसके नंबर्स पर नजर डालें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बन रहा है 28.86, जो इसके पीयर्स के मुकाबले आसपास लिस्टेड है। एक ही पेयर इसका लिस्टेड है।
रेवेन्यू में ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू में 30% के CAGR से ग्रोथ हुई है 2 साल में, लेकिन प्रॉफिट में 40% की ग्रोथ हुई है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है, ग्रॉस मार्जिन्स पर, एबिटा मार्जिन्स पर, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। अब इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है तो उससे मार्जिन अच्छे होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन काफी इंटेंस फेस करना पड़ता है ऑफलाइन डीलर्स, ऑनलाइन डीलर से, जिस वजह से इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स खाली 1.11 1.31% ही हैं। हालांकि आरओई में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो इससे पता लग रहा है कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने पर काम किया है। जी, तो ये पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ, जिसमें कि स्टॉक बॉक्स का कहना ये है कि आप सब्सक्राइब करें, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ करें, सब्सक्राइब करें, और कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का भी कहना है कि लिस्टिंग गेन के लिए ही खाली आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अरुण सर, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट काफ़ी जो है हमने देखा काफ़ी एक्टिव रहा, और जिस तरीके से ऑटो सेल्स नंबर रहे हैं, तो जितनी भी ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं उनको इसका लाभ मिलता है। आप कैसे देख रहे हैं सर पॉपुलर व्हीकल्स को, और ख़ासतौर से इसकी वैल्यूएशन को लेकर के क्या मन में कोई आशंका या दुविधा है आपके? पॉपुलर की एक खास बात यह है कि ये मारुति का एक बड़ा डीलर है, और साउथ में, जैसे शौर्य ने कहा, ये इसका कंसंट्रेशन है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि मारुति इंडिया में नंबर 1 व्हीकल सेलर है। तो जब किसी के पास में इतना डोमिनेंट पोजीशन है, तो वो जो मार्जिन देता है, जो कमाई करने को अपने डीलर्स को देता है, वो हमेशा एक कंट्रोल रखता है। इस कंपनी की जो खासियत है, इन्होंने अपना जो प्रदर्शन इंप्रूव किया है वो सर्विस के तहत इंप्रूव किया है। इनके जो नंबर ऑफ सेल, न्यू व्हीकल की जो सेल होती है, और उसके बनिस्पत ये जो व्हीकल्स की सर्विस करते हैं, उसका रेशो करीब 22 टाइम का है, कि मतलब एक गाड़ी जो बेचते हैं उसके सामने 22 गाड़ी को साल में सर्विस करते हैं। ये जो एक नंबर है इंडस्ट्री एवरेज इंडिया का, उससे बहुत ज्यादा है। सर्विस में मार्जिन अच्छे हैं, नेट मार्जिन अच्छे हैं, ये क्विक टर्न अराउंड होता है, और अगर एक बार कस्टमर आपकी सर्विस से संतुष्ट हो जाता है तो वो बार बार अपनी गाड़ी आपके पास लेके आता है। और जैसे आप भी जानते होंगे विपुल जी, कि प्राय करके साल में 3 से 4 बार आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती है। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश कर सकते हैं। और जैसे आज देखने को मिला कि जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम था वो साफ हो गया, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद इसमें जोखिम हो सकती है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अवश्य इसमें कोई जोखिम नहीं होगी। तो यहाँ पर लब्बो लुआब जो बात का निकल के आया है वो ये है कि अगर आप थोड़ा लिस्टिंग गेन के लिए ही खाली पैसे लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हाँ, अगर आपका नज़रिया कंपनी में निवेश का है, मन है, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छे गेन्स मिलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर लंबे समय के लिए पैसे लगाने हैं तो बिल्कुल फिर आईपीओ में आप पैसे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आईपीओ पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, जिसका कि हमने कल क्लोजिंग देखी थी। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है गोपाल स्नैक्स में, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ज़रा समझ लेते हैं। क्या कुछ फाइनल नंबर रहे शौर्य? जी, अगर फाइनल नंबर की बात करें तो गोपाल स्नैक्स टोटल 9.5 टाइम्स भरा है, लेकिन कंसर्न इसमें जीएमपी को लेकर है। अब जीएमपी 401 रुपये के प्राइस पर खाली 4 रुपये का है, तो यानी ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग दिखा रहा है। फ्लैट लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। सर गोपाल स्नैक्स पे सर जिनके पास आईपीओ में जिनको मिल जाएंगे उनको क्या करना चाहिए, लिस्टिंग पे निकले, या फिर जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या लिस्टिंग पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं गोपाल स्नैक्स पे? विपुल जी, इसी का एक एग्जांपल ले लीजिए। इसका जो ग्रे मार्केट मेरे ख्याल से 2 दिन पहले जब इशू चल रहा था तो 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए के बीच में चल रहा था। अगर आपने वो ग्रे मार्केट की प्रीमियम देखकर अप्लाई किया लिस्टिंग गेन के लिए, और आज आप 4 रुपए सुन रहे हैं, हो सकता है 2 दिन में अगर बाजार में और गिरावट हो तो ये 4 रुपए पॉजिटिव के बदले 4 रुपए नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने में बाजार के मौजूदा स्तर को देखते हुए खतरे से खाली नहीं है। जहां तक कंपनी का सवाल है, कंपनी एक कंपेटिटिव सेगमेंट में है जहां पर 5 रुपए और 10 रुपए के पैक उसकी फोकस एरिया रहती है। 75% सेल 5 रुपए के पैक से आती है और करीब 8.5% सेल 10 रुपए के पैक से आती है। इसका मतलब फिक्स्ड प्राइस
ही कंपनी की सेल को ड्राइव करता है। कंपनी का जो स्नैक्स का जो मार्केट है उसमें गाठिया नंबर 1 प्रोडक्ट है 30%, और इंडियन एथनिक स्नैक्स जो है वो भी करीब करीब 30% है। कंपनी की फोकस एरिया गुजरात है जो उसका होम टाउन या होम बेस है। तो मेरे ख्याल से कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट की परिस्थिति जिस दिन लिस्ट होती है वो डिटरमिन करेगी कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा है। जी, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं जो तमाम एसएमई आईपीओज हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। हालांकि तमाम आंकड़े लेकर के शौर्य जो 14 तारीख से आईपीओ खुलने वाला है उसके भी लेकर के आए हैं शौर्य, लेकिन अभी ठीक है, अभी चूँकि समय है और एक सरसरी निगाह हम लोग नज़र मार ही चुके हैं, तो पहले जरा एसएमई पे बात कर लेते हैं। तो एसएमई क्षेत्र में क्या हालचाल है बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में बात करें तो एसएमई क्षेत्र में भी आईपीओ खुले हुए हैं। सब पे एक साथ नजर डाल लेते हैं। पहला है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आज 12:30 बजे तक 24.28 टाइम्स भर गया था और 75 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर कंपनी को 85 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है पुणे स्टॉक ब्रोकिंग। पुणे स्टॉक ब्रोकिंग में नंबरों की बात करें सब्सक्रिप्शन तो आज 12:30 बजे तक 131 टाइम्स भर चुका था। और अगर इसमें प्राइस बैंड देखें, प्राइस बैंड है 78 से लेकर 83 रुपीज़ का, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी को 95 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी दोनों ही में ही 100 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम ग्रे मार्केट में है। सर इनमें से किसी पे आपकी टिप्पणी होगी सर, जो एसएमई क्षेत्र के आईपीओ हैं? दूसरा, कल जो सेबी चेयरमैन की तरफ से जो टिप्पणी आई है खासतौर से एसएमई क्षेत्र को लेकर के, इसे आप कितना बड़ा कंसर्न मानते हैं? क्या वाकई में यहाँ पर कोई बड़ा कांड हो रहा है एसएमई क्षेत्र में? विपुल जी, जो आपने सेबी चेयरपर्सन की बात की और उनके जो कमेंट्स हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अपन मान लीजिए ये दोनों जो इश्यूज के बारे में आपने बात की, कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और कहीं पे भी फंडामेंटल इश्यू नहीं है, फिर भी 100% से ज्यादा प्रीमियम ग्रे मार्केट में, इसका मतलब प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर को तो अक्ल ही नहीं है इशू की प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए कि वो इतना आपको कमाने को दे रहे हैं। और उसके बाद जब लिस्टिंग होती है 20, 25, 30% और ज्यादा लिस्ट होता है, तो इतना पैसा अगर कोई आदमी छोड़ रहा है टेबल पर तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी होनी चाहिए कि इतनी अंडर प्राइसिंग क्यों हो रहा है। तो कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से एसएमई चल रहा है। और फिलहाल एक आध जो नाम बाजार में आए कि हवाला ऑपरेटर ये वो, और जो उसको लेकर एक बाजार में मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है एसएमई में, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। तो यहाँ पर ये निकल के आते हुए इनमें से किसी आईपीओ को ट्रैक किया क्या सर आपने? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं सर, ये दोनों कंपनी को मैंने ट्रैक नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास समय है 2 मिनट तो एक आईपीओ कल मैंने उसका एक रोड शो अटेंड किया था मेन बोर्ड बिल्कुल के सर, ऊपर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, उसका रोड शो अटेंड करने का मौका मिला। तो ये जो कंपनी है ये एफएमएस फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, ये कंपनी है इस क्षेत्र में। करीब 700 करोड़ का इसका टर्नओवर है, मार्जिन्स अच्छे हैं, कंपेटिटिव क्षेत्र है, लेकिन कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। इसका एक रेवेन्यू मिक्स गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आते हैं, उनका और प्राइवेट दोनों का एक मिक्स है। 40,000 आदमी एम्प्लॉय करती है कंपनी जो अलग अलग जगह पर एम्प्लॉयड है। तो कारोबार के हिसाब से, जॉब क्रिएशन के हिसाब से सभी कुछ पॉजिटिव है। और इस क्षेत्र में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसको देखकर ऐसे लगता है कि कंपनी की प्रदर्शन आगे जाकर भी लिस्टिंग के बाद भी अच्छी होनी चाहिए। जी चलिए, ये हम सोच रहे थे कि इसको हम लोग डिस्कशन में परसों आएंगे और शौर्य ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे जिक्र हो गया। आप मान लीजिए परसों नहीं भी रहेंगे तो आपके इस बयान को जो है हम चला सकते हैं। सर यहाँ पर भी बिक्री मार्केट में प्रीमियम अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या सब्सक्राइब की सलाह रहेगी आपकी तरफ से? क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल सब्सक्राइब की सलाह रहेगी। और मुझे ये लगता है कि ये जो क्षेत्र है और इसके जो कंपेरेबल पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये शेयर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है और इसमें पैसे बनने की पूरी संभावना है।
तो इसमें पैसे बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिलहाल शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। तो वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या IPO है।